अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, आज की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठंड भी हो चुकी है, बल्कि रात को तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही ठंड होगी है, हवा भी चल रही होती है, लेकिन इस मौसम में बहुत ज़्यादा ख्याल भी करना पड़ता है। वो लोग जिन लोगों को मतलब हमेशा ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है या फिर फ्लू वगैरह, उनको तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और वो जो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, हमेशा उनके लिए बड़ा वो करना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, इसलिए कि जैसे ही वो सॉक्स उतारते हैं, नंगे पाँव घूम रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है और इतना सीना जकड़ जाता है। ये बड़े बूढ़े सब के साथ यही हाल है। तो खैर, मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ इस टॉपिक पर ज़रूर बात कीजिएगा और इसका कोई ना कोई छोटा सा टोटका ज़रूर बता देगा। खैर, वो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, वैसे भी मेरी डेली की एक रूटीन है, कुछ ना कुछ बात मैं कर ही देती हूँ। तो आज क्या बन रहा है, आज बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से ब्रेड के रोल बन रहे हैं, बॉल्स बन रहे हैं, एक क्या कहते हैं लड्डू बन रहे हैं, रोल्स कर रहे हैं, आप उनको लड्डू कह लें या फिर आप उसको क्या कहते हैं मिठाई कह लें। मतलब बहुत मज़ेदार से शीरे के साथ बनेंगे, बड़े ज़बरदस्त, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार सी एक रोटी बनेगी, जो चटपटी मकई के आटे की रोटी बनेगी। और साथ में से एक हम बनाएंगे चटपटा चिकन भी बनाएंगे, जो यहाँ पर मैंने कटिंग करके रखा हुआ है और उसके अंदर सिरका और नमक थोड़ा सा लगा लिए। तो आज की जो हमारी रेसिपीज़ है, आज जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर चीज़ें जो इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेरे पास रुबाब की यहाँ पर अब रबाब किचन अप्लायंसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं 3 जो हमारे पास स्टोव्स है, इसका इस्तेमाल करेंगे, जिनकी फ्लेम बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जल्दी आपका खाना बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी बनास्पति, उन दोनों का भी इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है इसके बगैर खाने का मज़ा नहीं है, इसलिए कि ये जो है आपको पता है UHT ट्रीट है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और साथ में हमने खाने में जो कहते हैं ना जायका और मज़ा देने के लिए हमें हर चीज़ में चाहिए चिकन, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे दाल हो, तो हमारे पास है यहाँ पर मसाको है, जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो असली चिकन का मज़ा देंगे, और मसाको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जो 2 चिकन की क्यूब्स के बराबर है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए क्या है, हम सबसे पहले तो चिकन को करेंगे मैरिनेट, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। फिर उसके बाद हम बाकी के जो अज्जा हैं, किस तरह से इसको फ्राई करना है, क्या करना है, वो करेंगे। सिर्फ एक काम मैंने कर लिया है कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और सिरका लगा के रख दिया, ताकि चिकन के अंदर नमक और सिरका लगाने का एक रीज़न ये होता है कि एक तो वो उसमें से ब्लड नहीं निकल रहा होता, दूसरा ये होता है कि चिकन जो है टेंडर हो जाता है, और तीसरी बात ये भी होती है कि चाहे आप कुछ और डालें ना डालें, नमक तो होना चाहिए, वरना टेस्ट ही नहीं आता। तो ये 3 रीज़न थे, ठीक है। तो इसके लिए हमें 1 किलो छोटी बोटी वाला चिकन चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, 2 खाने के चम्मच मैदा चाहिए, बेसन भी 2 खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच हमारे पास है यहाँ पर मसाको चिकन पाउडर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, लहसुन 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हमें अलग से इसका जो एक मसाला टाइप का बनाना है, अलग से ड्राई सा बनाना है, वो हम लेंगे कड़ी पत्ते 6 अदद, ठीक है। इसके बाद हरी मिर्चें जो लंबी वाली पत्ती वो 4 अदद लेंगे, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 अदद शिमला मिर्च, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और 50 ग्राम के जितना मक्खन। जब चिकन हमारा पूरा फ्राई होकर रेडी हो जाएगा, तो ये आप समझ लें कि ऊपर से लगेगा इसका तड़का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मेरे पास जो चिकन है, जिसका मैंने आपको कह दिया कि मैंने इसके अंदर नमक और उसके साथ साथ मैंने सिरका लगा के रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो। अब मुझे चाहिए लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा इसमें अज्जा नहीं है, लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे। नमक मैं नहीं डालूंगी, कहीं गलती से फिर ना डाल दूँ, लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए कि मसालों की, तो मेरे पास है चिकन, जिस तरह से 2 चिकन क्यूब्स के बराबर एक है हमारे पास साचे, जो मसाको का है, जो आप दाल में डाल सकते हैं, सब्ज़ी में डाल सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के अंदर आपको चाहिए कि चिकन का फ्लेवर, तो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है, चिकन को तकरीबन 2 चाय के चम्मच। चटपटा मज़ेदार सा चिकन बना रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से इसको सब चीज़ों से मिक्स करें। अच्छा, यहाँ पर बाकी जो इस तरह से मैंने बात की कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैं एक चम्मच ले लेती हूँ और ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। थोड़ा सा लहसुन का भी पेस्ट, आप अदरक का भी दोनों डाल सकते हैं और खाली लहसुन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, हम इस्तेमाल करें मसाको, जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है, जो आपके हर खाने में आपको देता है चिकन का मज़ा, असली चिकन का मज़ा।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों का मज़ा दुबाला हो, चटपटा हो, तो आप उसके अंदर मुसाको का ये चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ठीक है, इस तरह से लहसुन डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया चिकन पाउडर, साथ में मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं इसमें डालूँगी। पहले अगर हम फ़ौरन ड्राई मसाले इसके अंदर डाल देते हैं ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह से बेसन है, मैदा है और कॉर्नफ्लोर, तो वो जो मसाले होते हैं उसी तरह से इसके ऊपर लगते नहीं हैं। तो पहले चिकन को अच्छी तरह से आपने मैरिनेट कर लेना है, मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने बाकी की चीज़ें लगानी है। तो मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद बाकी हम वेजिटेबल को कट करेंगे जो इसके अंदर हमने करना है। जिस तरह शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, कड़ी पत्ते हैं, ये बाद में हम डालेंगे और बटर के साथ। तो फ़िलहाल मैं चिकन के ऊपर लगाती हूँ ये पूरा मसाला। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए जब छोड़ेंगे ना, तो ये एक तो ये जो मसाला इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कोट हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि इसका टेस्ट भी अंदर तक जाएगा। अब मैं फ़ौरन इसके अंदर यहाँ पर लगा दूँगी अगर ऊपर से यहाँ पर ड्राई फॉर्म वाला मसाला, तो ये फिर सही तरह से इसके अंदर मिक्सिंग नहीं होगी, या फिर आपने हाथ से अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है, तो वो फिर आप थोड़ा टाइम लगता है उसमें, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आपने हाथ से अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी का छटा दे दीजिएगा, वरना ड्राई फॉर्म में वो सही से लगेगा नहीं। तो अब ये चिकन पाउडर, नमक, थोड़ा सा मैंने सिरका लगा लिया था, उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, बस यही इंग्रेडिएंट्स थे। चाट मसाला भी हमारे पास है, वो भी थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे। तकरीबन आपने इसके अंदर आधी चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। चाहे तो आप ऊपर से भी इसको छिड़क सकते हैं जब हम पूरा फ्राई कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। चलें जी, अब ये काम सारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको मैं रखूँगी साइड पर। यहाँ पर सारी चीज़ें लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं जब तक ये अच्छी तरह से मैरिनेट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पर बेसन, इसके बाद मैदा और साथ में कॉर्नफ्लोर, ये सारा चीज़ें इस पर छिड़क के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये चिकन के ऊपर जो मसाले लगाए, ये भी थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा वाटरी सा हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं थोड़ी देर रखती हूँ। यहाँ पर मुझे शिमला मिर्च, इसको लंबाई में कटिंग कर लेते हैं, हरी मिर्चों को कटिंग कर लेते हैं, तो इतनी देर में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और फिर फ्राई करते वक्त भी हमें ये होता है ना कि भाई जब जो हमने इसके ऊपर कोटिंग की हुई है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, ये शिमला मिर्च है, इसको मैं इस तरह से स्लाइस में कट कर लूँगी। यहाँ पर साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च मैंने ये वाली ली है, इसको 4 काफ़ी है। इसको बीच में से हम चाक कर लेंगे, जिस तरह से शिमला मिर्च लंबाई में कटिंग करेंगे। 4-6 कड़ी पत्ते हैं। ये बटर के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके आखिर में हम जो हमारा चिकन है इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे, तो इससे ये होगा कि चिकन का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा अच्छा सा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को कटिंग करते हैं, और बाकी ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लेना जब तक चिकन थोड़ा सा मैरिनेट हो रहा है। और फिर हमारे पास यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उससे डीप फ्राई कर लेंगे। थोड़ा डीप फ्राई करना पड़ेगा ताकि चिकन जो है क्रिस्पी हो। अच्छा जी, बस कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये जो चीज़ें रखी हुई हैं बस इसको कटिंग करके रखती हूँ जब तक चिकन थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स होता है। वापस आएंगे तो इसके ऊपर ये सब चीज़ों की कोटिंग करेंगे, फिर एक साइड पर फ्राई करने रखेंगे, और इतनी देर में ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर, इसके साथ मकई का कॉर्नफ्लावर साथ में हमने इसमें डालना है, यहाँ पर मैदा और बेसन। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कोट करके यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे, आज भी मैं आपको बताती हूँ, रुबाम्स किचन एप्लायंसेस का इस्तेमाल करेंगे, जो टॉप कंपनी में शुमार होता है। चाइना की जितनी भी कहते हैं जितनी भी इनकी जो टॉप लिस्ट में आता है, और जो अपने कहते हैं ना जो आपके कस्टमर हैं उनकी बेहद फरमाइश पर, बेहद उस पर इसरार पर मार्केट में जब ये आया है, तो हर चीज़ को बड़े प्रॉपर
तरीके से देखा गया। जिस तरह से बात की कि इनके जो आपको नज़र आ रहे हैं बर्नर्स, ये जो है मेटल के बर्नर्स हैं और इसके नोब्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े अच्छे नोब्स हैं। अमूमन ये होता है कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि हमेशा गर्म हो जाते हैं। उसके अलावा फ्लेम आप देखें, इसकी फ्लेम इतनी अच्छी है जो आपके सिर्फ पैन तक ही जाती है, पैन से बाहर नहीं जाती, और ब्लू कलर की फ्लेम है। और बात की जाए आजकल जिस तरह से वैसे ही बड़े गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इनकी फ्लेम इतनी तेज़ है कि झटपट फटाफट आपके खानों को वो तैयार कर देती है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चलते हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा 2-2 टेबल स्पून के इतना बेसन, इसके साथ यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लोर। ये सबसे पहले 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चला जाएगा, ये बेसन। ठीक है, इसके बाद 2 ही खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे मैदे के। साथ में आपने इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लावर। चलेंगे, ये हमने डाल दिया। अब इनको तो मैं साइड पे रखती हूँ और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्सिंग करते हैं। और यहाँ पर जाएगा हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति, उसके अलावा UHT है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अब आप डीप फ्राई करके भी इसको खा सकते हैं अपने खानों को, और चाहें तो आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बेकिंग भी होती है। तो इसके अंदर अब हम इसको फ्राई करेंगे, ये देख लीजिएगा। जब तक ये गर्म हो रहा है तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि थोड़ी देर के लिए जब हम इसको रखेंगे तो उससे ये होगा कि ये थोड़ा पानी छोड़ देता है और उससे ये इसकी कोटिंग जो है बड़ी अच्छी होती है। फ़ौरन के फ़ौरन जब आप इसको बनाएंगे तो तब ये अच्छी तरह से कोटिंग होगा। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ड्राई है तो आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पानी का छट्टा भी दे दीजिएगा। अच्छा, ये बड़ा क्रिस्पी चिकन बनेगा। ये देखिए जिस तरह से मैंने इसके ऊपर कोटिंग तीनों चीज़ों की है ना, बहुत। और ये आधा घंटा 1 घंटे तक भी आप रखेंगे तो क्रिस्पी रहेगा। बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी नहीं डालेंगे, इसलिए कि ज़ाहिर है ये अभी हमने इसको सारे मसाले इसमें डाले हैं और कच्चा चिकन है तो ज़ाहिर है थोड़ा स्लो फ्लेम पे ही पकेगा, तो हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे। बाकी तड़के की चीज़ें एक जगह रख लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और फिर थर्ड रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है जो चटपटी बन रही है, यहाँ पर मकई की रोटी। ठीक है, ये देखें अब इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो गई है तीनों चीज़ों को। चाहे तो आप एक बॉल में मिक्स करके भी आप उसको इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए अब अच्छा सा कोट हो गया ये। अब इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसके अंदर डाल के छोड़ देंगे। स्लो फ्लेम पे ये आराम से पकता रहेगा, ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये हमने कर लिया। यहाँ पर एक टोंग ले लेते हैं जिससे हमने इसको अंदर इसके फ्राई करना है। अच्छा जी, ये जो बाकी का है मैं आपको इसका भी बता देती हूँ। इसके अंदर ही हम चिकन को बाद में डाल देंगे। यहाँ पर ये गरम हो रहा है ऑयल। चलें, और यहाँ पर बटर के अंदर जो वेजिटेबल है वो वेजिटेबल हल्का सा आप स्टर फ्राई कर लें तो वो वेजिटेबल को इसके अंदर हम एंड में डालेंगे। तो ये मेरे पास मक्खन है, ठीक है, इसको करते हैं गरम और इसके अंदर हम डाल देते हैं कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते के साथ शिमला मिर्च और साथ में ये हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने पत्ती वाली ली है, ये इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। बस हल्का सा इसको फ्राई करके, खैर हमें उस टाइम पे डालना है जिस टाइम पे हम इसको सर्व करने लगे। तो मैं एक इस रेसिपी को कंप्लीट करना चाह रही थी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको हम यहाँ पर एक साइड पे रख लेते हैं। फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार से लड्डू बन रहे हैं। ब्रेड हमेशा होता है कि हमारे घर में बच जाती है, लेफ़्ट ओवर ब्रेड होती है, तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि उसको क्या किया जाए, फेंक दिया जाए, कमों को डाल दिया जाए या फिर उसको यूज़ किया जाए। तो ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। चलें, इसको भी थोड़ा सा अभी ऑयल ज़रा गर्म हो रहा है, फिर हम ये भी इसमें डाल देंगे। बहुत तेज़ गम जो कहते हैं ना, बहुत फुल गर्म होता है ऑयल, उसमें ना डालेगा, फिर ऊपर से सारा जल जाएगा और अंदर से क्या होगा कि ये कच्चा रहेगा। तो थोड़ा सा आपने ऐसा हो कि हल्का गर्म हो उसमें आप डाल दीजिएगा। वेजिटेबल भी हमारी बटर के साथ बड़ा मज़े का इसका अरोमा आ रहा है। हल्का सा इसमें चाट मसाला बाद में मैं डालूंगी, अभी नहीं, बाद में। बस आप इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें बाद में जाएगा चाट मसाला और ये बटर अभी खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको रखते हैं
और यहाँ पर चिकन के पीसीज इसमें डालते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे ये आराम से फ्राई होते रहे। ये देखिए, और जब तक ये फ्राई होंगे इतनी देर में हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस इसका फ्राई का ये, बाकी कोई ऐसा काम इसमें नहीं है। बस जब भी आप चिकन को बनाना चाहें तो आप सारे मसाले लगा के इसको रख दीजिएगा, और जिस टाइम पे आपने फ्राई करना हो तो 10 मिनट पहले आपने इसमें कॉर्नफ्लावर, इसके साथ मैदा और साथ में आपने बेसन इसके ऊपर छिड़क देना है, और फिर हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। लेकिन बाकी मसाले आपने पहले से लगा देने हैं। चलें जी, हमने इतना था, थोड़ा सा गैप किया, ही तो बाद में निकल ही जाएंगे। तो चलें इसको यहाँ पे रख देते हैं हम। तो अब ये जो काम, जो असली काम है ना, इसका ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, वेजिटेबल को हमने ऐसे हल्के से सॉफ्ट सा कर लिया है, ये भी रेडी हो गई। तो अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो है चिकन हमारा स्लो फ्लेम पे फ्राई हो रहा है। जो चटपटा हमने चिकन बनाया है, जिसके अंदर मसाले वसाले सारे डाल के, फिर कड़ी पत्ता, उसके साथ हमने ले लिए थे हरी मिर्चें और शिमला मिर्च को, उसको बटर के साथ हल्का सा स्टर फ्राई करके रख दिया। फिर चिकन जब हमारा फ्राई होगा तो ऊपर से वो आपने डाल के उसको सर्व करना है, ठीक है। यहाँ पर स्लो फ्लेम पे पक रहा है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। वैसे तो हम जा ही रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा चलें जी, पहले आपको ब्रेक पे लेके चलते हैं ताकि आप भी कुछ ठंडा गर्म पी लें, और उसके साथ थोड़ा सा ये होता है ना कि भाई चलें किचन में जाके भी अपना किचन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बन रहे हैं डबल रोटी के लड्डू, जिसके लिए हमें चाहिए छोटी ब्रेड 1 अदद, खोया 1 कप, इसके साथ इलायची आधी चाय का चम्मच, चीनी 1 कप चाहिए, बादाम 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, नारियल हस्ब ज़रूरत चाहिए, चांदी की वर्क हस्ब ज़रूरत चाहिए, 3 कलर चाहिए, रेड, ग्रीन, और उसके साथ हमें चाहिए येलो, लेकिन एक चुटकी, और हस्ब ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ऑयल का। तो ठीक है, क्या करना है हमने इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा चीनी का शीरा, ठीक है। शीरे के लिए चीनी जाएगी, चीनी के साथ इलायची पाउडर, और ये 1 कप के जितना खोया, ठीक है। इसको हाथ से आपने क्रश कर लेना है, चाहे तो चॉपर में भी डाल लीजिएगा। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, हमें तार वाला शीरा बनाना है, ताकि बहुत ज़्यादा लिक्विड में भी ना हो। चलें जी, मैमुना से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमुना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिदा आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताओ कैसी हो, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपकी मोहब्बत है जो सच्चे दिल से करती हूँ, आपसे डेली बात हो जाती है, मेरे कॉल भी मिल जाती है। हाँ चलें जी, आप लोगों का शुक्रिया भाई, इतना कीमती टाइम निकाल के आप लोग मुसलसल कॉल कर रहे हैं। ये घंटा तो पूरा आपके लिए ना, बस ट्राई करती हूँ, मैंने कुछ काम नहीं करना, सिर्फ आपसे बात ही करनी है। चले चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? तो अभी मैंने आपसे उस दिन की ना बैंगन के पकौड़ों की। बैंगन के पकौड़े, इतनी सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा चले, मैं अभी बता देती हूँ, आप बना लीजिएगा, आज ही बना ले बैंगन के पकौड़े, ठीक है। चले ठीक है जी जी ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अब टीवी के पास जाए, मैं भी आपको बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, जो मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं है, बस दरमियानी पे फ्राई होता है ताकि अंदर तक फ्राई हो। क्रिस्पी कर करके हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने डाला है, मेरे पास 1 कप के जितना खोया, 1 कप चीनी, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर, और थोड़ा सा पानी। अभी चीनी जो है वो थोड़ी सी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। और यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसिस को हम क्या करेंगे, इसके अंदर चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास नारियल है, नारियल को हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक है। 3 जगह डिवाइड करेंगे, एक में येलो, एक में ग्रीन और एक में रेड कलर। फिर हम जब नारियल को उसके साथ कोट करेंगे और मज़ेदार कलरफुल से हमारे जो लड्डू हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो सिर्फ मैं इसका इंतज़ार करें, ये थोड़ा चीनी मेल्ट हो रही है। और ये मेरे पास है ब्रेड है, जिसको हमने यहाँ पर चॉपर में डालना है। और साथ साथ में मैं चिकन को भी देख रही जा रही हूँ, ताकि चिकन जो है हमारा वो भी बड़े अच्छे से फ्राई हो जाए। और पहले जब मैंने इसको ऑयल में डाला था तो मैंने स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी सा ये तैयार हो जाए। अभी ये देखें, ये इस तरह से इसको इस तरह से रखा हुआ है, आराम से फ्राई होगा। इसको निकालते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे,
आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ भी। और एक रह गई हमारी लास्ट वाली रेसिपी है जो रोटी हमने बनानी है, तो उसका भी मैं आपको बता दूँगी देखो इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ मैं चिकन को निकालती हूँ और दूसरा एक बैच है वो भी डाल देती हूँ ताकि वो भी साथ साथ है। अच्छा, ओवर कुक ना कीजिएगा वरना ये रबड़ की तरह बन जाता है। देखिए अभी इतना अच्छा है, ये जूसी भी है, ऊपर से क्रिस्पी भी है, बस सही है इतना। और गरम गरम आप फ्राई करेंगे, बस थोड़ा मौसम भी ठंडा है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फ्राई कर करके हम इसको निकालते जाते हैं। ऊपर की जो कोटिंग है वो भी बड़े मज़े की है। ज़ाहिर है आपने देखा कि उसके अंदर हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो जिसकी वजह से ये बड़ी मतलब आपको क्रिस्पी और मज़ेदार लगेगी। बेसन का वैसे भी आपको पता बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और ये बाकी भी हम डाल के हम इसको साइड पे रखते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे ये फ्राई होती रहे। वहाँ पर मैं चीनी को भी देख लूँगी, उसका भी जो शीरा जो है वो रेडी हो रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। खोए के साथ सब चीज़ों को मिक्स करना है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी चीनी करके डाल सकते हैं, वो भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए ये चिकन अब यहाँ पर फ्राई होगा, तो इतनी देर में मैं अपना यहाँ पर काम जो है कंप्लीट कर लूँगी। तो चलें जी, ये यहाँ पे रखते हैं, बॉल हमें चाहिए। और चीनी को आपने घोल लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाए, चीनी का दाना ना रहे। हल्का सा ब्राउन भी हो जाएगा तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको बंद करेंगे यहाँ पर इस तरह से, बस बंद कर दीजिएगा आप। इलायची है और इसके साथ इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं, बाकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग लिए भी रखेंगे। ये ड्राई फ्रूट है, इलायची भी डाल दी, ड्राई फ्रूट थोड़े डाल दिए, खोया डाल दिया, इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा पानी और चीनी, ठीक है। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो गुठलियाँ बनी हुई है, लेकिन जब हम इसको ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे चॉपर के अंदर, जो मेरे पास है डबल रोटी। जिस तरह से मैंने बात की, अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप 1 कप के जितना ड्राई मिल्क इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, इसको अब आप जब इस तरह से चॉपर में डालेंगे, थोड़ा सा चॉपर चलेगा तो आप बेशक क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये शीरा तैयार किया हुआ, आप इसको भी इसके अंदर डालकर मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आसानी से आपके बॉल जो है वो रेडी हो जाए। चलें जी, ये रेडी हो गया, पूरा मिक्सचर रेडी हो गया। हमारे साथ कॉलर है, सहर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे सारे को रिदा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी बहुत फिक्र हो रही, कैसी तबीयत है उनकी? किसकी? आपके वालिद की तबीयत खराब थी ना पहले? अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बेहतर है, बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन 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 आमीन, बहुत और शुक्रिया। कैसी है रिदा? मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहता आपसे बातें करती रहूं। चलें आप करें, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें, आप करें बातें। रिदा मुझे ना एक फरमाइश करनी थी। जी बोले। मुझे ना सिवैयों का जो नहीं होता है, जर्दा मुजाफर से टाइप होता है ना, जी 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 जी, वो अगर आपके पास आपको तकलीफ ना हो तो वो बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल बता दूंगी, इसमें कि आप फरमाइश करें और हम पूरी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये मिक्सचर पूरा हो गया, ये देख लीजिएगा। अब इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर नारियल को 3 कलर में डालते हैं और ऊपर से कोट करते हैं, बस ये हो जाएगा हमारा रेडी। यहाँ पर चिकन हमारा रेडी हो गया है, ये देख लीजिएगा। चिकन को भी निकालते हैं। अच्छा, एक सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो नारियल को हमने 3 जगह डिवाइड करना है, तो ये मैं एक ज़रा सा आपको बता देती हूँ ताकि हम क्या करें कि ड्यूरिंग ब्रेक ना ये इसको बना लें, फिर हमें रोटी की तरफ भी जाना है, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि टाइम जो है मैनेज कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, एक के अंदर रेड कलर डाला है, एक के अंदर हम डालेंगे ग्रीन कलर, ठीक है।
इसके बाद एक के अंदर हम डालेंगे येलो कलर। तो 3 कलर की वजह से जो हमारा ये जो नारियल है 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखें, ये येलो वाला, बस इनको मिक्स करते हैं, एक एक उसको कोट करेंगे इसके ऊपर और उसको बॉल बना लेंगे। और उसके अलावा मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो डिटेल में आपको बता दूँगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, रंग बिरंगी कलरफुल से लड्डू जो हमारे रेडी हो गए। एक को मैंने येलो के अंदर कोट कर लिया, एक को मैंने रेड के अंदर कोट कर लिया और एक को मैंने ये ग्रीन के अंदर कोट कर लिया। नारियल था सिंपल पिसा हुआ, उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा फूड कलर डाला। उसके बाद एक ड्रॉप के जितना मैंने क्या किया था, पानी डाल दिया, वरना वो सही तरह से सेट नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गए। आप तो चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, ये हमारी जैसे ये डिश है यहाँ पर। चलें जी, सलमा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं क्या श्वेता से बात करा रही? जी बात करिए, बोलिए। नहीं, आप कहाँ बात? अच्छा, चलें, आपको मेरी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही है? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, पहचान लिया जी, कैसी हैं? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैं बहुत अच्छे से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा, अभी मैंने पिछले दिनों भी आपको कॉल की थी। जी जी तो बिल्कुल। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। आप ये चटपटा चिकन जो आज बना रही है ना, ये बहुत मजे का है। तैयार भी हो इसके गया। अलावा ये जो लड्डू आपने बनाए हैं ना, ये कलरफुल से लड्डू, ये तो मेरे पोता पोती को बहुत ही पसंद आए हैं। ट्राई कीजिएगा, आप बनाइएगा जरूर। मैं आपकी रेसिपी अक्सर ट्राई करती रहती हूँ और घर वाले को मेरे को बहुत पसंद आती है। चले, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? अब फरमाइशें तो आप सारी बेटा पूरी कर देती हैं। बस यही है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें भी सेहत दे, ताकि हम आपका प्रोग्राम देख सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखा करें, सबको रखा करें। आप लोगों की दुआएं जो होती हैं ना, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आपके प्रोग्राम की वजह से ये ना मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ ना। अरे वाह, ज़बरदस्त। और यकीन करें, मैं 10 साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। हाँ, मैं काफ़ी पुराने दूसरे चैनल पे थी, फिर यहाँ भी माशाल्लाह 13 साल हो गया मुझे, काफ़ी पुरानी है। तो मैं बस जो ही टाइम होता है मैं टीवी के आगे बैठ जाती हूँ, काफी पेंसिल लेकर। चलें, ये तो अच्छी बात है ना, घर वालों के लिए अच्छे अच्छे खाने भी बना के देती है ना आप तो। ये तो हाँ, बना के देती है ना। वो कहते हैं ना छुट्टी वाला दिन, अम्मी आप रीता की रेसिपी कोई बना के दें। रीता की अभी पिछले दिनों भी हमने सब्जी वाले वेजिटेबल चावल बनाए थे और वेजिटेबल पुलाव भी बनाया था, बहुत मजे का बना था, घर वालों को बहुत पसंद आया था। आप ये चिकन ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, ये मैंने लिख लिया है अपनी डायरी में। ये मैंने बताया अपनी बहू को, मैंने कहा बहुत अच्छा चिकन रीता ने आज बनाया है। असल में बाजार से लेते एक तो महंगा पड़ता है और दूसरा ये कि घर में साफ सुथरी चीज़ भी बन जाती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ी प्यारी आपकी कॉल थी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन टाइम थोड़ा सा कम था, ज़ाहिर है आगे एक रेसिपी हमारी रह गई थी। तो चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। मैं जो बना रहे हैं मकई की मसालेदार रोटी, बड़े मज़े की होती है, तो इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे मीठी रोटी की भी बड़ी फरमाइश आई थी, तो उसका भी मैं बता दूँगी। अच्छा, इसके लिए मकई का आटा आधा किलो चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर तकरीबन 2 अदद आपने ले लेना है, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ले लीजिएगा। नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लहसुन का 1 पूरा गड्डी चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी। और इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर ऑयल ले लें। यहाँ पर वैसे भी हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म का है। आप उसको अपने खानों में, मतलब जो भी फ्राई बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले हमने डालना है चॉपर के अंदर कुछ अज्जा। ये मेरे पास रखे हुए हैं हरी मिर्चें, थोड़ी सी मसाले वाली मज़ेदार वाली रोटी है, तो इसलिए हम चॉपर में सारी चीज़ें, ये आसानी बड़ी हो जाती है। ठीक है, चॉपर में डाल दी मैंने हरी मिर्चें। ठीक है, इसके बाद हम डाल देते हैं हरा धनिया। ये मेरे पास है प्याज, तो बड़ा अच्छा चॉप किया हुआ है। लहसुन के जवे, ये देख लीजिएगा, लहसुन की पूरी 1 गड्डी ले लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि देसी लहसुन लें तो बहुत अच्छा है। वो ज़ाहिर है आपको पता है देसी लहसुन का वैसे ही बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है और फ़ायदेमंद भी होता है। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है,
कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच। साथ में हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर है हमारे पास ज़ीरा। ज़ीरे के साथ इसमें हम डाल देंगे साबुत धनिया, इसको बनाकर आप रख भी सकते हैं, रोटी को आप 2-3 दिन बाद भी खा सकते हैं, बड़े मज़े की होती है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक, ठीक है। ये डाल के अब मैं इसके अंदर डालूँगी आटा, ठीक है, और इसको हम चॉपर को चला देंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कर लूँगी नीम गर्म पानी, उससे ज़रा ये हो जाता है कि अच्छा सा ये इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा नीम गर्म पानी, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पे रखा हुआ और यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसको चलाऊंगी, सब चीज़ें मिक्स हों, फिर हमने प्याज भी डालना है और थोड़ा नीम गर्म पानी डालना है। ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हुई। ये है हमारे पास है चॉप किया हुआ प्याज, ठीक है। उसके बाद ये आटा, चलें थोड़ा इसको यहाँ रख देते हैं, बाकी इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे, इसलिए कि हमने इसको अब थोड़ा सा पानी एक साथ आपने नहीं डालना। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि वो फिर बिल्कुल पतला हो जाएगा, तो हल्का हल्का सा चलें जी। ये देखें इसका आटा थोड़ा सा सख्त ही होता है। बस अब इसकी रोटी बनानी है, तवे पे डालनी है और इसके ऊपर हम डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ इसको और इसके ऊपर हम इस तरह से रोटी बनाते हैं और इसको तवे पे डाल लेते हैं और बाकी ये हो चुका है, कंप्लीट हो गया। तो चूल्हा जलाते हैं और सिंपल हल्का हल्का सा आपने ऑयल लगाना है और बड़ी ज़रा सी इसकी रोटी थोड़ी सी मुश्किल से बनती है, तो ये मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। अगर आप ले लेंगे एक पॉलीथीन बैग ले लेंगे, उसके ऊपर रख लीजिएगा तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आराम से आप इसको हैंडल कर लेंगे। चलो इसका आटा जो होता है ना बड़ा रफ सा होता है, तो इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये होगी, थोड़ी देर इसको रखते हैं, तवा गरम होता है और एक एक छोटी छोटी सी हम इसकी रोटी जो है बनाते जाएंगे। तो बस इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा गरम हो जाए तवा, फिर हम इसकी इस तरह से रोटी बनाएंगे। क्रैक पड़ जाता है और कोशिश करेंगे आपने एक पॉलीथीन बैग लेना है और इसके ऊपर आप इसको बनाते रहेंगे। जब तक तवा भी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये यहाँ रखती हूँ ताकि आप भी इसको देख सकें। ज़्यादा ये मतलब ऐसी नहीं होती कि पतली रोटी नहीं होती, थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन इसको थोड़ा बनाने का तरीका जो होता है थोड़ा सा इस तरह से होता है। और जो लोग न्यू लोग हैं जिनको नहीं आती बिल्कुल भी बनानी, मेरी भी ज़ाहिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं बना लेती हूँ, मेरे यहाँ मैं बना लेती हूँ। अभी लास्ट टाइम भी आई थिंक मैंने यहीं पर बनाई थी, लेकिन ये कि फिर आप एक पॉलीथीन बैग रखिएगा, उसके अंदर बड़े आराम से आप बना लीजिएगा। बस शेप देते जाइएगा इस तरह से और थोड़ा सा आपने इसको टर्न करना। चलें जी, चलें जी,
चलें जी, ये जा रहा है तवे के ऊपर, इसको मैं डालती हूँ बड़े आराम के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये रोटी हमारी फ्राई हो रही है और इतनी देर में हम लेते हैं एक, क्या कहते हैं, हम रिकैप पे चलते हैं ताकि हम यहाँ से नीट एंड क्लीन करें, खाने हम अपने सारे निकाल लें, और जब तक लेते हैं एक रिकैप ब्रेक। चिकन चटपटा अज्जा। चिकन छोटी बोटियां 1 किलो, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा। मसाले के लिए कड़ी पत्ते 6 अदद, लंबी कटी हरी मिर्च 4 अदद, कुटी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: चिकन की छोटी बोटियों पर तमाम अज्जा लगाकर तेल में फ्राई करें और निकाल लें। दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, नमक, कुटी मिर्च और चाट मसाला डाल के तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं और फ्राई चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। डबल रोटी के लड्डू अज्जा। छोटी डबल रोटी 1 अदद, खोया 1 पाव, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चीनी 1 कप, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, पिसा खोपरा हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, लाल रंग 1 चुटकी, पीला रंग 1 चुटकी, हरा रंग 1 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: खोए में बादाम का पेस्ट, पिस्ते का पेस्ट और पिसी इलायची डाल के पकाएं। चीनी और 1 कप पानी से शीरा तैयार करके खोए के मिक्सचर में शामिल कर दें। 7 डबल रोटी के टुकड़े भी शामिल करके अच्छी तरह पीस लें। पिसे खोपरे के 3 हिस्से करके उनमें तीनों रंग मिलाएं। डबल रोटी मिक्सचर के लड्डू बना के रंग वाले खोपरे में कोट करें, फिर ग्रीस ट्रे में रखकर चांदी के बर्क लगा दें। मकई की मसालेदार रोटी अज्जा। मकई का आटा आधा किलो, हरी मिर्च 4 अदद, कुटी मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 गट्ठी, छोटी प्याज 1 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, देसी घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में तमाम अज्जा चॉप कर लें, फिर मकई के आटे में शामिल करके गूंद लें। तवे पर देसी घी लगा के रोटी पका लें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। मकई की जो रोटी बनाई है बड़ी मज़ेदार चटपटी है। थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए होता है, ज़ाहिर है ये ज़रा रोटी ऐसी होती है, मोटी होती है, तो स्लो फ्लेम पे इसको पकाया जाता है। और पंजाब साइड पे तो वो लोग तंदूर के अंदर भी लगा देते हैं, बड़े मज़े की बन जाती है, लेकिन इसमें मसाले सब चीज़ें डाल के बड़ी ज़बरदस्ती। अच्छा, ये रोटी इस तरह से होती है जो आप इसको रख दें तो 2-3 दिन तक खा सकते हैं। अच्छा जी, अभी वो बेचारी बैठी होंगी बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना उनको रेसिपी बता दूं, थोड़ा सा टाइम है। बैंगन के पकोड़े आपने इस तरह से बनाने, बैंगन को पहले आपने गोल गोल कटिंग करना है, एक पानी के अंदर नमक डालना और उसको डिप करके रख दीजिएगा, ठीक है। जब वो वहाँ उसको डिप करके रखिए, बाकी 2 कप बेसन लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी सोडा डालिएगा, 1 चाय का चम्मच आपने डालना है ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चुटकी के जितना आपने खाने का सोडा, ठीक है, ये डाल दीजिएगा। हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके डाल देगा। बस एक एक को उसके अंदर डिप कीजिएगा बैंगन को बैटर के अंदर और उसको फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी 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 सी जो हमारी ज़रनक सिद्वा है, आज उसकी बर्थडे है और ज़रनक आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं, जहाँ भी हमारे साथ होती हैं हंसती मुस्कुराती, मतलब मज़ा बड़ा, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं जहाँ भी हमारे साथ होती है। तो अल्लाह करे आप इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहें और हम सब की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू ज़रनक। और अब तो मेरे ख़्याल में आपकी बर्थडे जो है इंशाल्लाह यहाँ पर भी मनाई जाएगी और बड़ी अच्छी मनाई जाएगी। तो बाकी एक एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। अच्छा जी, रेसिपीज़ भी देख लीजिएगा, ज़बरदस्त लड्डू भी तैयार हैं, चिकन भी तैयार है। आप भी इसी तरह से अपनी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएं और अपने दस्तरखान को खूबसूरत बनाएं। तो बस आप इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल खूबसूरत दिन है, जुमे का दिन, नई रेसिपीज़ के साथ कल मिलते हैं। और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।